तो आज हम देखने वाले हैं कि किसी भी माध्यम में स्थिर वैद्युतिक बल लगता कितना है, क्या वो उतना ही लगता है जितना वो निर्वात में लगता था या कुछ अलग लगता है। तो बेसिकली देखो, एक आवेश है Q1, दूसरा आवेश है Q2, वो दोनों r दूरी पर रखे हुए हैं। तो जो बल लगता है कूलम्स लॉ से वो हम जानते हैं कि 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर लगता है, जहां पर एप्सिलॉन नॉट जो है वो क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है, जिसका मान 8.85 × 10⁻12 के बराबर होता है। इसी सेटअप को, इसी निकाय को अगर मैं उठा के किसी माध्यम में रख दूं तो उस माध्यम में जो बल लगेगा वो लगेगा 1/4πε Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, जहां पर एप्सिलॉन जो है उस माध्यम की विद्युतशीलता है। तो ये जो माध्यम की विद्युतशीलता है और निर्वात की विद्युतशीलता है, इसके अनुपात को हम एक अलग टर्म डिफाइन करते हैं, विच इज कॉल्ड सापेक्ष विद्युतशीलता। बात समझ आई क्या? अच्छा, ये होता क्यों है? आप खुद ही सोचो कि अगर कोई दो चार्ज मैंने निर्वात में रखे तो उन पर एक बल लगा है, जब इसी को मैंने किसी माध्यम में रख दिया तो ये बल जो है वो घट जाता है। क्यों घट जाता है? उसका कारण है इधर। जैसे मान लो पानी में रख दिया मैंने, तो Q1 और Q2 को अगर मैंने पानी में रख दिया r दूरी पर, तो एक तो स्थिर वैद्युतिक बल लगेगा ही लगेगा कि Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर के बराबर। एक ये ऑक्सीजन जो है ये प्लस चार्ज को घेर लेंगे, तो इन ऑक्सीजन की वजह से एक इंड्यूस बल भी लगेगा ना, हाँ के ना? तो ये नेट बल जो है उसको घटा देता है। तो ऐसा गुणांक जिससे नेट बल घट गया किसी माध्यम में जाने पर, उसको बोला जाता है परावैद्युतांक। क्या बोलते हैं उसको? परावैद्युतांक, जो कि बराबर होता है F/Fm के। बाद में ये बराबर आ जाता है किसके? सापेक्ष विद्युतशीलता के। अच्छा, एक और बात है, अगर मान लो मैंने इसको किसी माध्यम में रखा तो माध्यम में जो बल आता है वो ये आता है, एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नॉट इनटू के भी रख सकते हैं। यस और नो? अगर किसी माध्यम में मैंने Q1 Q2 रखे होते r दूरी पर, तो उतना ही बल हवा में लगे, उसके लिए वो काल्पनिक दूरी कितनी होगी, वो काल्पनिक दूरी मैंने निकाली दोनों बलों को बराबर करके। तो ये तो है निर्वात में, ये है माध्यम में, दोनों को बराबर कर दिया, काट दिया, तो r' का जो वैल्यू है वो √k इंटू r के बराबर आ गया। हाँ के ना? अब अगर मान लो पूरी जगह पर माध्यम ना हो, सिर्फ थोड़ी सी स्लैब ले ली जिसकी थिकनेस t है, तब क्या होगा? तो तब भी वो काल्पनिक दूरी हम r' निकाल सकते हैं। उसका मान क्या होगा भाई? जितना माध्यम है उसका परावैद्युतांक अगर k है तो √k इंटू टी के बराबर तो वो हो जाएगा। बाकी जगह तो हवा ही है ना यार, तो बाकी जगह जो बची वो r - t बची। तो इस r - t को इसके जोड़ के लिख देंगे तो ये क्या आ जाएगी? इफेक्टिव डिस्टेंस आ जाएगी हवा में, मतलब निर्वात में। यस और नो? किसी माध्यम के लिए तो उसके लिए बल जो है वो डायरेक्ट लिख देंगे इस प्रकार से, r की जगह क्या लिख देंगे? r' का स्क्वायर लिख देंगे और वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये था किसी माध्यम में जब स्थिर वैद्युतिक बल कितना लगता है, मतलब कूलम्स लॉ किसी माध्यम